गम गणपति नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पार्थू हिंदी धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री गणेश की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को भादो मास में श्री गणेश पुराण में कथा अध्याय 23 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 23 का, जिसमें वर्णन है गणपति के दर्शनार्थ शनिश्चर का कैलाश जाना। श्री शिवजी महाराज बोले, हे सनक जी, अब मैं एक अन्य उपख्यान सुनाता हूँ, जिसमें भगवान महागणेश्वर के दर्शनार्थ शनिश्चर का आगमन हुआ था। शनि ने सोचा, दीर्घकाल से मैं उनके दर्शन से वंचित रहा हूँ, इसलिए स्वयं ही कैलाश शिखर पर चलना चाहिए। महाशिव शिवा के दर्शन का लाभ सहज में हो जाएगा। ऐसे निश्चय कर शनिदेव ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। शिव जी की सभा लगी थी। इधर उधर अनेक देवगण, ऋषिगण, सिद्धगण आदि बैठे हुए थे। उस समय भगवान शिव जी मध्य सिंहासन पर विराजमान थे। साक्षात भगवान श्रीहरि और ब्रह्म जी भी उस समाज में उपस्थित थे। ब्रह्म जी के सामने समस्त लोगों का साक्षी धर्म मूर्तिमान खड़ा था। उसी समाज में देवराज इंद्र भी एक श्रेष्ठ आसन पर आसीन थे। पार्वती जी के पिता हिमांचल भी पधारे हुए थे और अनेक शिवगण उनके सत्कार आदि में लगे हुए थे। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही इधर उधर बैठे हुए उस समय प्रकाश फैला रहे थे। नृत्य करने वाले की मंडलियां नृत्य में तत्पर थी। गंधर्वगण और किन्नरगण गायन वादन कर रहे थे। श्रुतियाँ सुनने में सारभूत एवं सुरदायक भगवान श्रीहरि के स्तवन में निमग्न थे। इस प्रकार कैलाश शिखर पर आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। ऐसे समय में भगवान सूर्यदेव के प्रतापी पुत्र ग्रहेश्वर शनिदेव का वहां आगमन हुआ। वह सूर्यपुत्र सदैव अपने कार्य में निरत, सतत गतिशील एवं महायोगी माने जाते हैं। हे मुने, उस समय कैलाश पर आते हुए ग्रहेश्वर शनि अत्यंत विनम्र, सात्विक मूर्ति एवं नतमस्तक थे। उनके नेत्र प्रभु के ध्यान में मूंदे हुए थे। मन में भगवान सर्वेश्वर श्री हरि का नाम जाप चल रहा था। लगता था कि कोई तपस्वी महामुनि चले आ रहे हैं, जिनके शरीर का वर्ण काला होते हुए भी मुखमंडल अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। शरीर पर सुंदर रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे तथा उनकी चाल सीधी और मंद थी। धीरे धीरे शनिदेव भगवान शंकर के समक्ष पहुँचे और सभी उपस्थित देवताओं, प्रभु, मुनियों, सिद्धों, लोकपालों आदि के साथ उन्हें प्रणाम किया तथा आज्ञा पाकर एक ओर बढ़ गए। परंतु वहाँ के नृत्य गान आदि में उनका मन नहीं लगा। सोचा, यहाँ बैठकर मुझे क्या करना है? आनंद उत्सव में भाग लेकर आनंदित होना मेरा कार्य नहीं। जिस कार्य से आया हूँ वही किसी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। शनिदेव उठकर भगवान आशुतोष का स्तवन किया और बोले, हे प्रभु, मैं भगवान गणेश्वर के दर्शन चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आज्ञा दी जाए। शनिदेव की इच्छा देखकर प्रभु, मुनियों और विष्णु आदि देवता ने भी भगवान शंकर से अनुरोध किया कि शनिदेव को श्री गणेश जी के दर्शन की सुविधा अवश्य प्रदान की जाए। पार्वतीनाथ मुस्कुराए और बोले, गणेश्वर के दर्शन करना है तो गिरजा नंदिनी के पास जाओ। हे वत्स, वह वही उन्हीं के पास खेल रहा होगा। मुनि शनि ने पूछा, माता पार्वती जी इस समय कहाँ होगी? हे चंद्रशेखर, मुझे वहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। भगवान शंकर ने नंदी को संकेत किया तो नंदी ने शनिदेव को अपने पास बुलाकर धीरे से कहा, हे शनिश्चर, समाज की शांति भंग मत करो। चुपचाप मंद गति से पार्वती जी के भवन पर जा पहुँचो। वहाँ द्वार पर कोई होगा, वह तुम्हें भीतर पहुँचा देगा, परंतु देखो वक्र गति से न जाना। वहाँ शनिश्चर मन ही मन हंसे। सोचा, यहाँ परम धाम में भी मेरा वक्र गति का ऐसा भय समाया हुआ है। फिर प्रकट में नंदीश्वर से बोले, नहीं प्रभु, यहाँ ऐसे दृष्टता कैसे कर सकता हूँ? कृपा मुझे यह स्थान तो बताइए जहाँ जगत जननी का भवन विद्यमान है। नंदीश्वर हंसे, फिर बोले, हे शनिदेव, तुम्हारी दृष्टि से कोई स्थान बचा हो यह मैं नहीं समझता। घूम फिरा कर तुम सभी स्थानों को
निरीक्षण परीक्षण कर लेते हो, तब जगतजननी पार्वती जी का भवन तुम्हारे दृष्टि के सामने पहुँच से कैसे बचा रहा? शनिदेव ने भी हंसकर उत्तर दिया, यह सभी की दृष्टि कुंठित हो जाती है। हे नंदीश्वर, मायामय एवं मायातीत भगवान शंकर की उस महामाया का पार कौन पा सकता है? अब आप कृपा करके मुझे वह स्थान बता दे तो मैं वहाँ पहुँचूँ। नंदीश्वर ने कहा, अरे वह सामने ही तो माता गिरजा का भवन दिखाई दे रहा है। देखो, वहाँ भी विलालाक्षा भगवान द्वारपाल बने हुए द्वार पर खड़े हैं। शनिचर ने वहाँ से उठने का उपक्रम किया और भगवान की ओर चले। वास्तव में वहाँ एक अत्यंत सुंदर एवं भव्य भवन उपस्थित था। उसके चारों ओर असंख्य प्रथम गढ़ विद्यमान थे। भगवान के मुख्य द्वार पर अन्य गढ़ों के अतिरिक्त एक विशाल नेत्र वाला सुंदर पुरुष हाथ में त्रिशूल लिए हुए खड़ा था। शनिदेव धीरे धीरे उधर ही चल पड़े, किंतु भवन आदि को न देख सके। शनिदेव को आते देखकर विशालाक्षा तनकर खड़े हो गए। शनि ने देखा कि शिव जी के ही समान रूप, शील, बल वाला विशालाक्षा त्रिशूल ताने खड़ा है, तो दूर से ही बोले, हे शिव जी के सेवक विशालाक्षा, मैं देवताओं में प्रमुख भगवान विष्णु तथा मुनिगणों के अनुरोध से प्राप्त शिव आज्ञा के अनुसार ही शिशु को दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। विशालाक्ष ने शनिश्वर के निवेदन पर ध्यान नहीं दिया। यह देखकर उन्होंने पुनः कहा, हे बुद्धिमान, हे वीर, आप कृपया मुझे जगत जननी पार्वती जी के पास न जाने दे। मैं केवल बाला के दर्शन करके वापस लौटाऊंगा। शनि की विनम्र प्रार्थना सुनकर भी उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। वे बोले, मैं न तो देवताओं की आज्ञा का वाहन करने वाला हूँ और न ही शिव जी का ही सेवक हूँ। जो देवताओं का दास, विष्णु का पार्षद या शिव का कीकर हो, उससे कहो। शनिदेव बड़े असमझ में पड़े। उन्होंने सोचा, अब क्या किया जाए। कोई सामान्य पुरुष होता तो मैं उसे दृष्टि मात्र से तुरंत पीड़ित कर एक ओर डाल देता, परंतु यह तो अद्वितीय पुरुष जान पड़ता है, जो शिव जी और वैकुंठ नार विष्णु को भी कुछ नहीं समझता। इसलिए इसके प्रति अधिक विनम्रता का व्यवहार करना होगा। ऐसा निश्चय कर शनिश्वर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं आपके पद, पराक्रम और अधिकार से अनभिज्ञ था, इसी से ऐसा कहा बैठा। अब आप मेरे अपराध को क्षमा कर दे, अन्यथा मेरे यहाँ तक आने का परिश्रम तो विफल होगा। आशा है मैं तुषार पथ हो जाऊंगा। अतएव कृपा कीजिए, हे प्रभु प्रसन्न हो जाइए। हे नाथ प्रसन्न हो जाइए। विशालाक्ष प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? बालक के दर्शन की इतनी उत्कंठता क्यों है? तुम्हारे मन में इस प्रश्नों का उत्तर मिलने पर ही कुछ प्रयास किया जा सकता है। शनिश्वर ने कुछ विचार किया और कहा, हे नाथ, मैं सूर्यपुत्र शनि हूँ। अपने कल्याण कामना से भगवान शंकर के दर्शनार्थ आया था। साथ ही जगत जननी और बालक के दर्शन की भी परम अभिलाषा थी। भगवान के दर्शन तो हो गए, माता और बालक के दर्शन शेष हैं, जो आपकी कृपा से ही हो सकते हैं। विशालाक्ष बोले, हे ग्रहेश्वर, माता की आज्ञा के बिना तुम्हें भीतर जाने देना मेरे लिए संभव नहीं है। तो हे प्रभु, शनिदेव ने गिड़गिड़ाते हुए निवेदन किया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप जगत जननी गिरिजा नंदिनी के पास जाकर आज्ञा ले आने की कृपा कीजिए। विशालाक्ष ने कुछ धीरता से कहा, तुम्हारा अनुरोध मानकर मैं भीतर जाता हूँ, पर कहे तुम भी मेरे पीछे पीछे न चले आना। जब तक मैं न लौटूं तब तक यही खड़े मिलना। उन्होंने विश्वास दिलाए, निश्चित रहे प्रभु, मैं यही खड़ा हुआ हूँ, आपकी प्रतीक्षा करूँगा। भला आप जैसे उपकारी देव की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? विशालाक्ष ने उन्हें द्वार पर खड़ा करके भीतर चले गए और जगत जननी को प्रणाम करके बोले, हे माता, आपके और शिशु के दर्शन की इच्छा से ग्रहेश्वर शनि सेवा में उपस्थित होना चाहते हैं। पार्वती जी ने कहा, उसे आने दो वत्स, वह भी सदैव आज्ञा में चलने वाला श्रेष्ठ अनुचर है। विशालाक्ष ने द्वार पर लौटकर कहा, हे ग्रहेश्वर, तुम माता की सेवा में उपस्थित हो सकते हो। यह कहकर उन्होंने
मुख्य द्वार को कुछ खोल दिया। आज्ञा मिलने से हर्षित हुए शनिदेव भीतर पहुँचे और जगत जननी उमा को देखते ही उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने लगे। माता एक अच्युत रत्नमणि जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। उनके चारों ओर असंख्य देवियां खड़ी थी। 5 प्रमुख सखियां श्वेत चाम्र द्वार निरंतर उनकी सेवा कर रही थी। कुछ अन्य सखियां तांबूल भेंट कर रही थी तो कुछ सुगंधित द्रव्य अर्पण कर रही थी। माता ने अपनी देह पर अग्नि समान तेजस्वी वस्त्र धारण किए हुए थी। गले में स्वर्ण रत्न आदि के दिव्य हार, हाथों में कंकड़ आदि आभूषण, भुजदंड पर बाजूबंद, कमर में रत्न जड़ी श्रृंखला, चरणों में नुपुर सुशोभित थे। अद्भुत रूप रश्मिमयी वे माता अपने तेज से ही समस्त भवन को प्रकाशित किए हुए थी। उनकी गोद में अद्वितीय शिशु विद्यमान थी। उसके समक्ष अप्सराएं और देवांगनाएं नृत्य कर रही थी। किन्नरियां और गंधर्वियां गायन वादन में तल्लीन थी। इस प्रकार भवन में अद्वितीय आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। वातावरण सर्वत्र शांत था। समस्त नारी समाज रस विभोर हो रहा था, परंतु सिर नीचे किए रहने के कारण वह कुछ भी न देख सका। सूर्यपुत्र शनि को अपने चरणों में दंडवत करते देखकर माता प्रसन्न होती हुई बोली, हे शनीश्वर, हे वत्स, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम निरंतर लोक कल्याणार्थ गतिशील रहते हो, अतः अविस्मरण रहकर अपने कार्य का निर्वाह करते रहो। बोले, और क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी अभिलाषा सुनना चाहती हूँ। यदि कुछ इच्छा हो तो वर मांग सकते हो। शनिदेव ने कहा, हे जगत जननी, मैं आपके शिशु दर्शन की कामना से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप मेरी इच्छा पूर्ण करने की कृपा करें। उमा ने कहा, हे वत्स, शिशु तो मेरी गोद में ही है। मेरे दर्शन के साथ उसके दर्शन भी सहज रूप से हो रहे हैं। अब और जो कुछ चाहते हो वह भी कहो। शनिचर ने निवेदन किया, हे मातेश्वरी, संसार में तप ही प्रधान कर्म है। सभी प्राणी अपने अपने कर्म रूप तप का ही फल भोगते हैं। शुभ या अशुभ कोई भी कर्म किसी भी कल्प में लुप्त नहीं होता। अपने ही कर्म फल रूप में उसे देवता, दैत्य, गंधर्व, किन्नर आदि योनियों की प्राप्ति होती है। कर्म फल से ही जीव इंद्र आदि की पदवी प्राप्त कर लेता है अथवा ब्रह्म प्रभूति रूप धारण कर लेते हैं। कर्म ही उसे पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा आदि का जन्म धारण कराते हैं। कर्म ही मनुष्य देहधारी को राजा, राजमंत्री, सेनापति, आचार्य आदि बना देता है। उसी से राजा के घर में जन्म की प्राप्ति होती है। कर्म ही नीचा, उच्च, जाति, व्याधि, विपत्ति आदि में कारण होते हैं। कर्म ही तिर्यक योनियों में डालता है। वही जीव को वृक्ष आदि के रूप में डाल देता है। कर्म ही अल्प आयु या दीर्घ आयु में भी कारण है। वही जीव को चिंता में डालता और वही सभी चिंता से उबारने में सामर्थ्य होता है। कर्म का फल ही मनुष्य को धनवान बनाता है और उससे अपनी गांठ का धन भी निकल जाता है। कर्म से मनुष्य को भाई, संतान एवं स्त्री आदि की प्राप्ति होती है। विश्व में आसक्ति अथवा अनासक्ति भी कर्म का ही फल समझे। यश, अपयश, हानि, लाभ, जीवन मरण आदि की प्राप्ति भी किए हुए कर्मों से ही होती है। सभी जानते हैं कि शुभ कर्म से ही शुभ फल की जीवों को जो कुछ भी अप्राप्ति या कुप्राप्ति होती है, उस सब का कारण पूर्वकृत कर्म ही अधिक मान्य है। वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों का फल शीघ्र मिल सकता है, किंतु उनमें जो अधिक ग्रहित होते हैं उनका फल देर से अधिक मिलता है। यदि वर्तमान जीवन में उनका भोग किसी कारणवश प्राप्त नहीं होता तो वह अगले जन्म में भोगना होता है। हे शिवलंबे, यह सब तो मैंने प्रकाश कथन रूप में संक्षेप में ही कह दिया। वस्तुतः आप स्वयं ही कर्मफल आदि के विषय में सब कुछ जानती हैं, इसलिए मेरी उक्त बातों का आपके समक्ष कोई अर्थ नहीं है। फिर भी किसी प्रसंग को प्रस्तुत करने के लिए उसका पूर्व रूप भी कहना होता है। इस प्रकार भादो मास में श्री गणेश पुराण में कथा अध्याय 23 का समाप्त हुआ। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें।
धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।